हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज के इस लेक्चर में हम लोग कार्बोकैटायन पीवाईक्यू एनालिसिस के बचे हुए पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। दैट मींस हम लोग ये टाइप 6 प्रिसिपिटेट और टाइप 7 मेजर प्रोडक्ट ये करना बाकी रह गया था। वैसे तो ये जो टाइप 1 टू टाइप 5 जो हम पढ़ाए थे इसमें ही ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गया था, बट सिंस हम इसको क्लासीफाई किए हैं तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले जैसा कि इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। आपको याद हो हम बताए थे ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जाएगा प्रॉब्लम। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए तो बहुत आसान है, बट हम सिंस फंडामेंटली डिस्कस कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। आइए एक एक करके देखते हैं। जैसा कि आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर में बोले थे कोई भी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का होता है। सो आप ढूंढिए ये आपका H+ इलेक्ट्रोफाइल है और ये OH न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, ये इसको ऐसे अटैक करेगा। और ये किस तरह का रिएक्शन है, सिंस इलेक्ट्रोफाइल यहाँ H+ है यानी ये एसिड बेस की तरह रिएक्शन हो गया, बिकॉज ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये भी हम आपको पढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ से क्या फॉर्म करेगा, अगर हम स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करें तो ये कुछ निकल कर आएगा OH2 पॉजिटिव। और ये क्या करेगा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है जिसके कारण से आपका कुछ ऐसा कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। क्लियर है। सो अगेन ये लेक्चर भी कराए हुए हैं वीडियो नंबर 3 जिसमें टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें ROH में अगर आप H+ देंगे तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाता है जिससे ROH2 पॉजिटिव बनता था और -H2 निकलकर R पॉजिटिव होता था। तो ये वही रिएक्शन है, ठीक है। अब यहां से अब मेन रोल आ जाता है आपके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का। याद हो आपको बोले थे जब कभी भी कार्बोकैटायन बनता है तो आप उसके देखेंगे कि क्या वो और अच्छा कार्बोकैटायन स्टेबल हो सकता है। देखिए ये कैसा है, 3 डिग्री है। और यहाँ पे भी अगर हम ये जो H है हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ क्या फॉर्म करेगा, देखते हैं एक बार बनाकर, सीखना ही है ना। तो देखिए क्या बनता है, तो ये कुछ इधर आएगा तो अभी कार्बोकैटायन यहाँ आ जाएगा। अभी भी ये भी 3 डिग्री है। तो आप सोच रहे क्या फायदा है, क्या तरीका चेक करने का, हाइपर कंजुगेशन चेक कीजिए। हम कलर चेंज कर लेते हैं जिससे इजी होगा। देखिए एक H 2 3 4 और ये H है, तो इसमें 5 हाइपर कंजुगेशन। इधर चेक कीजिए, इधर 3 होगा, इधर भी 3 होगा क्योंकि CH3 है, 3 3 6 और ये एक 7 हाइपर कंजुगेशन निकल कर आया। दैट मीन्स ये वाला मोड स्टेबल होगा, इसलिए हम हाइड्राइड शिफ्ट करा रहे हैं। सो इससे एक चीज समझ में आ रहा है, यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट होगा। अब आप फिर देखिए ये कैसा है, ये आपको दिख रहा है 5 मेंबर्ड रिंग के नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव है, यानी ये रिंग एक्सपेंशन जाएगा, यानी 5 मेंबर टू 6 मेंबर्ड रिंग की ओर जाएगा। कैसे होगा, इसको ऐसे ऐसे तोड़ेंगे तो माइनस और ये प्लस, ये उठकर ऐसे आएगा। तो यानी यहां से हमें क्या दिख रहा है, हम बनाएंगे 6 मेंबर्ड रिंग। फिर से नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग बहुत आसान कर देता है किसी भी चीज को लिखना। देखिए 6 पे 2 मिथाइल है, हम 2 मिथाइल लगा दिए। कार्बोकैटायन मेरा 5 पे जनरेट हो रहा है, 5 पे जनरेट करा दिए। अभी भी देखिए ये कार्बोकैटायन है तो यहाँ पे अगेन पॉसिबिलिटी क्या है, अब ये मिथाइल शिफ्ट करेगा यानी अल्काइल शिफ्ट, जिससे आप क्या ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसा कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। सो कैसे, अगेन चेक कीजिए इस कार्बोकैटायन का हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और इधर कुछ नहीं, यानी यहाँ 2 हाइपर कंजुगेशन है। इधर देखिए 3 एक 4 2 6, यहाँ 6 हाइपर कंजुगेशन। अगेन ये मोर स्टेबल हुआ कि नहीं, उसमें भी ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो देख रहे हैं ना, कार्बोकैटायन बनाए हैं हम और उसका स्टेबिलिटी चेक करते जा रहे हैं। अब जैसे ही बन गया, अभी मेरा सिस्टम में क्या दे रखा है, हीट। सो हम आपको सिखाए हैं कार्बोकैटायन आप रीअरेंज कर दिए, अब न्यूक्लियोफाइल है नहीं, यानी अब एलिमिनेशन जाएगा, सब्सटीट्यूशन नहीं होगा। सब्सटीट्यूशन कैसा होगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा और जिस कारण से आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। देख रहे कितना इजी प्रॉब्लम था, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते होंगे तो यहाँ गलती हो सकता है। जैसे अगर आपको ये रिंग एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप कभी नहीं बोल पाएंगे कि 6 मेंबर बनेगा, आप इसी 3 में से बना देंगे। या तो आप ये बोल देंगे, नहीं तो ये बोल देंगे, या ये बोल सकते थे। 6 में कभी मेंबर रिंग पे आएंगे ही नहीं, यानी रिंग एक्सपेंशन। तो ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करें, यहाँ पे हम लोग क्या क्या समझ रहे हैं, पहला आपको दिख रहा है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बेसिकली यहाँ इलेक्ट्रोफाइल H+ था तो इसलिए हम उसको एसिड बेस भी बोल सकते हैं। जैसे ही हो गया, इसके बाद जो कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा है उसका पूरा रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट है, यानी इसमें हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है जो कि यहाँ देखे, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, अल्काइल शिफ्ट हो रहा है। जैसे ही हो जा रहा है थर्ड स्टेप में
कार्बोकेटायन अब क्या कर सकता है, क्या सब्स्टिट्यूशन करेगा या एलिमिनेशन करेगा? सो निकल कर आया ये एलिमिनेशन करेगा। सो इसलिए इस हिसाब से ये प्रॉब्लम बहुत ही बेसिक्स था और बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे था। सो दैट्स वाई हम इतना टाइम लेके आपको एक्सप्लेन किए। क्लियर है? अब आ जाते हैं हमारे बचे हुए प्रॉब्लम पे, जो कि टाइप 6 में आ जाता है, प्रेसिपिटेट। ये बहुत ईजी है। जैसा कि आपको याद हो क्या सिखाए थे, जब कभी भी अगर कोई भी मॉलिक्यूल में RX सिस्टम दे रखा है और AgNO3 है, तो ये क्या फॉर्म करता था, AgX बना लेता था, जो कि प्रेसिपिटेट होता था, और एक R+, यानी हम सब में से माइनस ऑफ Br करेंगे तो यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा। बनाइए सभी में से, यहीं पे बना दे रहे हैं, ये भी बनाइए और ये भी बनाइए। हुआ ना सभी में कार्बोकेटायन? अभी आपको चेक करना है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को। आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ऑप्शन डी में देखिए, तो ये जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये इधर भी देगा और रिंग में भी डिलोकलाइज होगा। इट मींस ये लेस अवेलेबल है फॉर डोनेशन, तो ये तो नहीं हुआ। लाइकवाइज अगर हम बी में भी देखें, तो बी में अगर हम बोल सकते हैं कि यहां पे भी जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रिंग में डिलोकलाइज होगा, इसलिए इस हिसाब से ये तो दे नहीं पाएगा। उसमें भी ये जो कार्बोकेटायन है ये इसके एक कार्बन दूर है, यानी ये कुछ ऐसा कार्बोकेटायन नहीं है जो ये इलेक्ट्रॉन दे दे, जस्ट लाइक ऑक्टेट। ये इधर वाले कार्बोकेटायन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे देगा? नहीं देगा ना, रैदर माइनस आई इफेक्ट के थ्रू खींचेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा ये ए और सी में से। अब आप सोचिए खुद, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। इट मींस जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा ना, इसीलिए आपका ए के केस में मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, बिकॉज नाइट्रोजन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन देगा। और ये किस तरह का रोल है, अगेन अगर हम आपको याद कराएं, जस्ट अ मोमेंट, ये कैसा है देखिए, ऑक्टेट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। तो सबसे ज्यादा हमें ऑक्टेट को वैल्यू करना है, फिर रेजोनेंस को। सो ये उसी पे कॉन्सेप्ट था। क्लियर हो गया ना? सो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये देखिए, लाइकवाइज इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी वही चेक करना है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। बेसिकली आपको इस कार्बोकेटायन को चेक करना है। यहां पर अगर हम कार्बोकेटायन बनाएंगे तो आप क्या फॉर्म कराएंगे, जो कि विनाइल कटायन है? नो। CCl4 में अगर आप कार्बोकेटायन बनाने की कोशिश भी कीजिए, CCl3+, नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं बनेगा, ये भी नहीं। लेकिन आप इसको देखिए, डी वाले में ये क्या है, 3 डिग्री है, इससे ज्यादा चांस है, इसलिए इस केस में आंसर डी हो जाएगा। तो देख रहे हो, क्वेश्चन कुछ नहीं था, प्रेसिपिटेट पे था, और प्रेसिपिटेट पे आप इस तरह से बता दिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ जाता है टाइप 7 मेजर प्रोडक्ट। अगेन ये भी उसी तरह से है, इसमें भी अभी आपको क्या चेक करना है कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। क्यों बोल रहे हैं, एक एक करके देखते हैं। यहां से जो रिएक्शन क्या आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ये कैसा बॉन्ड है, देखिए CBr बॉन्ड है, यानी CX बॉन्ड है। और याद कीजिए कार्बोकेटायन फॉर्मेशन का क्या तरीका था, जब कभी CX बॉन्ड होता था तो माइनस ऑफ X माइनस निकलता था, तो C पे पॉजिटिव बनने का चांस है। इट मींस ये आइदर SN1 जा सकता है या E1 जा सकता है, इसी दोनों में कार्बोकेटायन फॉर्म करता था। क्यों? क्योंकि याद कीजिए हम आपको बताए थे, जब कभी भी कार्बोकेटायन बनता है वो SN1 में पॉसिबल हो सकता था या E1 में हो सकता था, जिसमें CBr या CX बॉन्ड टूटता था। सो अगर हम यहां पर कार्बोकेटायन बनाने की कोशिश करें तो ये मेरा कार्बोकेटायन हो गया। क्या अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता था, याद कीजिए, ये रीअरेंज करेगा। सो रीअरेंज करा दीजिए। ये रीअरेंज ही क्यों कर रहा है, हम इसको बार बार आपको बोल रहे हैं। हम पिछला जस्ट प्रॉब्लम जो बना है इधर भी हम रिपीट किए इस वाले केस में, और पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं, तो आप आई बिलीव आप इस चीज को समझ गए होंगे। नहीं तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, जहां पे हम अच्छे से एक्सप्लेन किए। तो ये कार्बोकेटायन फॉर्म किया। अभी इसके पास दो पाथ है, या तो सब्स्टिट्यूशन जाएगा या एलिमिनेशन जाएगा। अगर आप प्रीवियस प्रॉब्लम में ऑब्जर्व किए होंगे तो यहाँ देखिए, एलिमिनेशन में मोस्ट ऑफ द केस में हीट दिया रहता है। अगर हीट नहीं दिया तो मान के चलिए वो एलिमिनेशन नहीं है। और अगर हम ऐसे भी आपको बताएं, जब कभी भी अगर हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की बात करें तो होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेशन है वो, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ा फास्ट है एलिमिनेशन के रिस्पेक्ट में, बिकॉज उस केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो कम लगता है। वो जब हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन डिटेल में जब पढ़ेंगे तो वहां हम एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि जब सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की बात हो तो मोस्ट ऑफ द केस में आप सब्स्टिट्यूशन ऑब्जर्व करते हैं जनरली। हम अगेन बोल रहे हैं जनरली, बट आप कंडीशंस भी चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए हीट नहीं दिया हुआ है, हीट दिया रहता तो हम एलिमिनेशन कराते हैं। इट मीन्स हमें ये दिख रहा है कि ए और बी नहीं होगा क्योंकि इसमें एलिमिनेशन किया है। अब सी और डी में से बताना है। कार्बोकेटायन यहाँ बन रहा है तो एक OCH3 जो आएगा वो इधर ही अटैक करेगा, यानी आंसर आपका हो जाएगा सी, ना कि डी।
डी का मतलब हो गया कार्बोकेटायन आपको यहाँ अटैक किया, मतलब इस कार्बोकेटायन पे एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक किया। क्लियर है ना? चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए अगेन 2019 का क्वेश्चन है ये। सिमिलर वे में क्या रिएक्शन है, देखिए एक न्यूक्लियोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। समझिए ध्यान से, कोई भी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का होता है, पहला काम यही है आपको ढूंढना। तो हम ढूंढ लिए ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ढूंढ लिए कैसा रिएक्शन है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज आपको जस्ट कार्बोकेटायन लेक्चर स्टार्ट करने के पहले हम बताए थे कि किस किस केस में कार्बोकेटायन फॉर्म करता है। तो याद कीजिए वीडियो नंबर 3 में भी बताए थे टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इस तरह से अटैक करेगा तो यहां पर H आएगा तो ये कार्बोकेटायन, तो ये वही सिस्टम है। तो अगर हम यहां पर ड्रॉ करें, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। बिकॉज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम इसको बना रहे थे तो हमसे भी गलती हुआ। क्यों हुआ हम बता रहे हैं। देखिए यहां पर हुआ, अगर हम अटैक कराएंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, देखिए ध्यान से, ये देखिए ये कुछ, अगर यहां पर H लाएंगे, यहां पर H लाने की कोशिश करेंगे, कार्बोकेटायन यहां बनेगा, ये मोर स्टेबल है। अब दूसरे साइड बना के देखिए, वहां स्टेबल नहीं होगा, इसलिए ये कार्बोकेटायन बनेगा। क्लियर है? अब जैसे ही ये कार्बोकेटायन बन रहा है, अब देखिए ध्यान से, पॉसिबिलिटी क्या है। एक पॉसिबिलिटी है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, यानी H+ अटैक कर दिया तो HCl का, अगर आप देखिए ध्यान से, H+ अटैक कर दिया तो Cl- बचा, यानी Cl- न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अगर Cl- अगर यहां अटैक कर देगा तो आपको दिख रहा है प्रोडक्ट Cl- अटैक कर रहा है, तो वो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है किधर, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, और इसका आंसर डी ही आएगा। लेकिन इसमें एक और पॉसिबिलिटी है जो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए डी क्यों होगा और बी क्यों नहीं होगा। बिकॉज बी कब होता, ऑब्जर्व कीजिए, अगर एच यहां के बजाय, मतलब अगर हम ड्रॉइंग कर देते हैं, से फॉर अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, एच यहां आता तो कार्बोकेटायन यहां बनता, और ये कार्बोकेटायन देखिए 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, लेस स्टेबल है, और Cl- यही अटैक किया, इसलिए ये ऑप्शन बी दिया है। लेकिन आपको जस्ट बताया ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है, इसलिए बी नहीं बनेगा। लेकिन ऑप्शन ए और सी में से देखिए आप ध्यान से, ए और सी में 6 मेंबर्ड है, और आपको हम सिखाए हैं कि 5 मेंबर से 6 मेंबर पॉसिबल है, तो आप कीजिए। तो अगर हम यहाँ करते हैं, हम कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए तो क्या होगा यहाँ पे, ये आपका आ गया निकल कर, अगेन हम इस तरह से ड्रॉ कर दिए, फिर से नंबरिंग करेंगे, ठीक है, इस तरह से हुआ माइनस प्लस, और ये ऐसे अटैक किया, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 पे 2 मिथाइल है, चलिए ड्रॉ कर दिए 2 मिथाइल। कार्बोकेटायन किधर फॉर्म कर रहा है, ध्यान से देखिए 1 पे फॉर्म कर रहा है, 1 पे ड्रॉ कर दिए। क्या यहाँ से फिर से अल्काइल शिफ्ट होगा, जस्ट लाइक दिस केस जो हम इधर डील किए, इस वाले प्रॉब्लम में सिमिलर यही वाला देखिए, सिमिलर वे में इधर भी ऑब्जर्व हो रहा है। तो हम क्या बनाएंगे, देखिए ध्यान से, सो हम ड्रॉ किए कुछ इस तरह से, यानी कार्बोकेटायन अब यहाँ आएगा, अब Cl- इधर अटैक कर देगा, तो यानी अगर हम यहीं से लिखे तो Cl यहाँ बनेगा। लेकिन क्या देखिए 6 मेंबर्ड वाले सिस्टम में कहीं ऑप्शन ये वाला प्रोडक्ट का दिया है, नहीं। देखिए इसके जस्ट पहले ये दिया है, यानी दोनों मिथाइल एक साइड है, यानी ये मिथाइल शिफ्ट नहीं करा कि ये कर रहा है। और जस्ट आप देखिए ये वाला तो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है, बिकॉज यहाँ देखिए इसका 2 हाइपर कंजुगेशन ही पॉसिबल है, बट इस केस में देखिए 3 2 5 1 6, तो ज़्यादा स्टेबल तो ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, इसलिए ये तो बना नहीं। और इधर ए में क्या कर रहा है, Cl यहाँ अटैक कर रहा है, यानी कार्बोकेटायन यहाँ बना होगा, सो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो अब हम आपको बता रहे हैं हम गलती क्यों किए। हम क्या किए कि देख रहे 5 मेंबर से 6 मेंबर तो बनेगा, हम डायरेक्ट क्या किए, बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए हम 6 मेंबर पर अटैक करा दिए। लेकिन हम ध्यान नहीं दिए कि CH3 दोनों एक साइड है। ये ऐसी गलती कब होती है, हम आपको बता रहे हैं, जब एग्जामिनेशन में हम लोग बैठते हैं तो टाइम बचाने के चक्कर में देख लेते हैं कि हाँ रिंग एक्सपेंशन हो रहा है तो 5 से 6 बनेगा, तो सीधे देख लेते, दिख जाता है कि हाँ यहाँ तो Cl नहीं आएगा, अंदर ही Cl आएगा, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे मार देते हैं। ये बहुत जनरल मिस्टेक है, और बहुत जगह बच्चे यहीं फंसते हैं। ये बच्चे क्या, हम भी यहीं फंस गए। लेकिन जब हम प्रॉपर बना के देखें, क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहा था, तो देखिए अच्छा ये लॉजिक है। इसीलिए कभी कभी इस तरह के प्रॉब्लम बना के ट्रिक कर देता है, बिकॉज आंसर तो यही होगा ये वाला, बट ऑप्शन में नहीं दिया तो आप क्या कीजिएगा, जो ऑप्शन में दिया उसी से चलना होगा ना। इसलिए इस तरह के प्रॉब्लम में थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। क्लियर है? अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच जाता है कार्बोकेटायन का,
तो हम फटाफट इसको डील कर लेते हैं। देखिए, आपको हम बताए थे जब कभी भी कार्बोकैटायन बनता था उसमें वन ऑफ द मेथड था कि एक एरोमेटिक रिंग होता था, एरोमेटिक रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था, तो इस तरह से फॉर्म करता है। अगेन याद कीजिए, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। वीडियो नंबर 3 प्लीज विजिट दैट, वहां डिटेल में डिस्कशन हुआ है। इस लेक्चर में आपको हम बताएंगे बिकॉज क्योंकि ये कुछ देखिए प्रॉब्लम जो इससे पहले हम डिस्कस करते आ रहे थे, बोल रहे थे कि हाँ ऑर्थोमेटा पैरा या और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो ये सारे प्रॉब्लम में इसका नॉलेज है। जस्ट कुछ नहीं, बस थोड़ा चीज का ध्यान देना है। एक बार एक बेसिक क्लियर कर देते हैं। जब कभी भी आप इस तरह से सिस्टम लेते हैं, तो जैसे यहाँ है, तो इस केस में आप कहीं पे भी अटैक करा दीजिए। जैसे यहाँ पे ई यहाँ पर है, इसके रेस्पेक्ट में हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हम ई यहाँ पे भी लगा सकते हैं। यानी अगर इसके रेस्पेक्ट में देखें नंबरिंग, तो 6 पे भी आ सकता है, 5 पे भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन जैसे ही अगर कोई ग्रुप लग गया इसके रेस्पेक्ट में, ये जो पोजीशन है जो कार्बन लगा, इसको 1 बोले तो इसको बोलते हैं इप्सो, सेकंड वाला को बोलते हैं ऑर्थो, थर्ड वाला को बोलते हैं मेटा, और फोर्थ वाला को बोलते हैं पैरा। ठीक है, इस चीज को पहले आप समझ लीजिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, अब डिपेंड करेगा कि ये जो जी है ये ग्रुप कौन सा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होगा तो हमेशा जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो और पैरा पे आएगा। ऑर्थो को हम स्मॉल ओ से बोल रहे हैं, पैरा को स्मॉल पी से बोल रहे हैं। और अगर यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ईडीजी, अगर वही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो हमेशा मेटा पे आएगा। तो आप सोच लेंगे ऐसा क्यों है, इसको डिटेल में स्टडी किया जाएगा जब हम आपको एरोमेटिक रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे। बट यहां समझने के लिए क्या तरीका है, आप इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराइए और देखिए वो किधर जा रहा है। जैसे कि हम बताते हैं आपको OCH3 वाला मॉलिक्यूल में, जैसे ये देखिए ध्यान से। एक चीज और, ये जो रेड से बताया गया है यही बताने की कोशिश कर रहा है, ऑर्थो मेटा पैरा। क्लियर है, तो हम एक बना के दिखा देते हैं। जैसे आप OCH3 लीजिए, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, अगर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। क्यों, बिकॉज याद कीजिए जो एल्कीन होता है ये कैसा इफेक्ट शो करता है, याद कीजिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो हम आपको बताए थे बहुत पहले, परमानेंट इफेक्ट और टेम्पोररी इफेक्ट, जब हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ा रहे थे। यानी आप इसको माइनस प्लस के फॉर्म में तोड़ के लिख सकते थे, तो हम इस तरह से तोड़ेंगे। जब कुछ नहीं था तो आप चाहे यहां रखिए माइनस या यहाँ प्लस, या फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस। लेकिन जब कभी भी ग्रुप आना स्टार्ट कर जाएगा तो हम, और ये प्लस है तो ऑब्वियस सी बात ये माइनस अटैक करेगा, तो आप यहाँ पे ई लगाइए या फिर यहाँ ई लगाइए। लेकिन जब कभी भी ग्रुप आने लगेगा तो अब हमको देखना पड़ेगा ये जो प्लस हम उधर ही बनाएंगे जिधर वो स्टेबल हो। तो जैसा कि इसको ये प्लस एक्चुअली यहाँ पर है, वो हम फिर से ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये एक्चुअली ये है, ठीक है। तो हम प्लस ऐसा बनाएंगे ताकि वो स्टेबलाइज हो। तो देखिए OCH3 का जो O पे जो लोन पेयर है ऑक्टेट कंप्लीट करेगा इसका, इट मीन्स ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है। कि कैसे पॉसिबल हुआ, बिकॉज इसका बाकी दो भी हम ड्रॉ कर देते पाई बॉन्ड, बिकॉज ये ई जो अटैक किया ये किस पे अटैक किया, सेकंड पोजीशन पर, और सेकंड क्या है आपका ऑर्थो है, इसलिए स्टेबल है। एट द सेम टाइम ये इस तरह से रिंग में भी डीलोकलाइज होगा, और आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना जान रहे हैं इसलिए हम ड्रॉ नहीं कर रहे। लाइकवाइज अब हम क्या अटैक कराते हैं, हम पैरा पे, यानी हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये रहा, हम इधर अटैक कराते हैं। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे यानी हम पैरा पर अटैक कर रहे हैं, हम पैरा पोजीशन ई बनाए, और हम लाइकवाइज अभी भी क्या कर रहे हैं, कार्बोकैटायन यहां बनेगा। आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, तो ये कार्बोकैटायन कुछ एक सेकेंड यहां आ गया, ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ये अगेन फिर से उठ के यहां आ गया, तो क्या निकल कर आ रहा है, सिमिलर वे में ये जैसा हो रहा है, अगेन ये स्टेबलाइज करेगा। सो ये कैसा पोजीशन पर अटैक किया, पैरा पे, इसलिए कहा जा रहा है जब कभी ये OCH3 क्या है, कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब आप सोच रहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्यों कर रहे हैं, कहने का मतलब प्लस आर ग्रुप है। रेजोनेंस लेक्चर हम पढ़ाए थे जिसमें हम बताए थे प्लस आर ग्रुप कौन सा है, माइनस आर ग्रुप कौन सा है। जब कभी भी पाई बॉन्ड से सटा हुआ कार्बन पे एक ऐसा हेटेरो एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उसे प्लस आर इफेक्ट शो करता था। सो अगर आप देखिए ध्यान से, OCH3 कैसा मॉलिक्यूल है, एक हेटेरो एटम है जिसके ऊपर लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है।
तो डोनेट कर रहा है ना, इसलिए प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। लेकिन वही एक ऐसा ग्रुप CHO जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये माइनस आर की तरफ डिपेंड करेगा। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ऑर्थो या पैरा, ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया पैरा, इस पे अटैक होगा तो जो कार्बोकैटायन फॉर्म करता है वो स्टेबल होता है, बिकॉज ये कार्बोकैटायन इस OCH3 के पास आके बैठ जाता है, जो कि इसको स्टेबलाइज कर देता है। यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में ऑर्थो पैरा निकल कर आता है। अब आपको चेक करना है, बस एक काम बच गया। कैसे, क्या कि आपको देखना है कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब इसके लिए अगेन बेसिक जाइए, रेजोनेंस वाला लेक्चर जो हम आपको पढ़ाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स में, हाइपर कंजुगेशन वाला लेक्चर। देखिए OCH3 क्या है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। NH2 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर इसी की जगह हम NH2 की जगह OH लगा दें, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब इसी से रिएक्शन आ जाता है रीमर टीमर रिएक्शन, RTR हम बोल रहे हैं। इसी से यहाँ पे और भी सारा नेम रिएक्शन बनता है। यहीं से आप देखिए CH3 कैसे डोनेट करेगा। यहाँ पर अगर इसको हम तोड़ के लिखे तो ये हाइपर कंजुगेशन करेगा, अभी भी क्या कर रहा है, रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। Cl का केस एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या मतलब, हम उसको जब बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तो वहां डील करेंगे। फिलहाल आप यही देखिए कि Cl जो है हेलोजन, ये भी रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर होगा, बट ये डीएक्टिवेटिंग होता है, बट ये सारा केस एक्टिवेटिंग होता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये रेजोनेंस से ओरिएंटेशन फिक्स कर रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे आएगा, लेकिन अगर हमको रिएक्टिविटी कंपेयर करना हुआ तो रिएक्टिविटी में Cl एक घटिया रिएक्टिव इन नेचर होगा, बिकॉज ये माइनस आई इफेक्ट की तरह विड्रॉ करेगा। तो ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन याद रख लीजिए कि जब कभी भी हैलोजन का केस होता है उस केस में वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है बट डीएक्टिवेटिंग होता है। एक क्वेश्चन के थ्रू हम आपको ये डील कराएंगे कि इससे हम क्या कहना चाह रहे हैं। आ जाते हैं, एक बार हम पहले ये सारी चीज को इरेज कर लेते हैं, तो हम एक बार विड्रॉइंग का समझा देते हैं। जस्ट अ मोमेंट, देखिए आप डोनेटिंग का सीख लिए। इमेजिन कीजिए अगर हम ऑर्थो पैरा जो अगर डोनेटिंग की जगह विड्रॉइंग हो और विड्रॉइंग के और पास पॉजिटिव आने लगे, तो क्या वो स्टेबल होगा? नहीं होगा। इट मीन्स हमें किधर एक पोजीशन बच गया, हम देख ले ये पोजीशन हो गया, ये पोजीशन हो गया, यानी कि यही पोजीशन बच रहा है। तो अगर हम इधर अटैक करेंगे तो तब पॉजिटिव क्या होगा, इधर कभी नहीं आएगा। करा के देखिए, हम ये ले लिए नाइट्रो। अब आप सोच रहे हैं नाइट्रो क्यों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बिकॉज एन पे पॉजिटिव है जो कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा। अब हम मेटा पे अटैक करा रहे हैं, मेटा यानी यहाँ है, तो आप अटैक कीजिए तो क्या फॉर्म करेगा, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आया, पॉजिटिव निकल कर यहाँ आया। अब ये देखिए हम इधर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपका पॉजिटिव यहाँ निकल कर आएगा। कुछ नहीं, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके चेक करते रहना है। फिर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव यहाँ निकल कर आएगा। कहने का मतलब ये पॉजिटिव कभी भी नाइट्रो के पास नहीं, यहाँ नहीं आने वाला है, जो कि कब होता, जब ऑर्थो पे अटैक कराते या फिर हम पैरा पे अटैक कराते। लेकिन मेटा पे अटैक कराएंगे तो कभी भी नहीं आएगा। इसलिए जब कभी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, चाहे नाइट्रो हो, CF3 हो, इस तरह का सिस्टम हो, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कब होता है, विड्रॉइंग कब होता है, ये रेजोनेंस लेक्चर में हम अच्छे से कराए हैं, तो वहाँ जाके आप प्लीज़ विजिट कीजिए। और जब हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो वहाँ और भी पढ़ाएंगे। इसलिए इस केस में हम लोग मेटा अटैक कराते हैं। बस यही एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन था जो आपको देना था, और ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, बिकॉज इनमें भी क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बोकैटायन ही फॉर्म कर रहा है ना। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा है ना। एक बार हम आपको दिखा देते हैं क्या क्या रिएक्शन आप पढ़ते हैं। अगर नाइट्रेशन करा रहे तो देखिए नाइट्रेशन है, हेलोजिनेशन, सल्फोनिक ग्रुप आ रहा है सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन। ये तो नॉर्मल है तो आप करा दिए, लेकिन जब कभी भी ये ग्रुप लगने लगेगा तो क्या ऑर्थो होगा या पैरा होगा या मेटा होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, इसके लिए वो ग्रुप पे डिपेंड करता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये सारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, देख रहे हैं, डीएक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग मेटा। ये क्या है, एक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पैरा ऑर्थो पैरा। और जस्ट अभी आपको बताया हैलोजन एक एक्सेप्शन होता है जो कि डीएक्टिवेटिंग होते हुए भी ऑर्थो पैरा होता है। सो जब हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एरोमेटिक, तब हम यहाँ अच्छे से इसको और डील करेंगे। फिलहाल आपको यही समझना है कि जब कभी भी एक्टिवेटिंग होता है तो ऑर्थो पैरा होगा और डीएक्टिवेटिंग होता है तो मेटा होगा, एक्सेप्ट हैलोजन जो कि डीएक्टिवेटिंग होते हुए भी ऑर्थो पैरा होगा। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो अब आइए प्रॉब्लम्स को डील करते हैं।
ये दो प्रॉब्लम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, जस्ट एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर अगर आप कार्बोकैटायन बनाएंगे पॉजिटिव, जस्ट लाइक आप इधर ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव यहाँ निकल कर आएगा, इधर ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव यहाँ निकल कर आएगा और ये इसको स्टेबलाइज करेगा। इसलिए हम बोले थे कि सी सबसे ज़्यादा होगा और फिर सी के बाद डी होगा, बिकॉज डी में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है बट ए बी में नहीं है, इसलिए सी के बाद डी आता था, सी के बाद डी, सी के बाद डी और डी के बाद ए फिर बी आता था, जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ जस्ट अभी आपको हम बताना चाह रहे थे कि एरोमेटिक ही क्यों करते थे। लाइकवाइज आप इधर भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, ये पॉजिटिव आ गया यहाँ, ये पॉजिटिव आ गया यहाँ, ये रेजोनेंस के थ्रू देगा, ये हाइपर कंजुगेशन के थ्रू देगा, इसलिए डी सबसे ज़्यादा होगा, फिर सी होगा, डी सी। और देखिए OMe के मेटा पे है, तो जब OMe के मेटा पे है यानी ये प्लस आर इफेक्ट की तरह काम नहीं करेगा। आप जान रहे हैं, बिकॉज जस्ट अभी आपको बताएं ये कब पॉसिबल था, जब इसके हम ऑर्थो और पैरा पे अटैक करा रहे हैं। अगर इसके मेटा पे अटैक करेंगे कभी तो पॉजिटिव यहाँ नहीं आएगा ना। जस्ट लाइक NO2 के केस में देखिए, अगर हम यहीं पे OMe लगा देते हैं और इस पर अगर मेटा पे अटैक कराएंगे तो मेटा पे अटैक कराने के कारण यहीं पे OMe कर दे रहे हैं, कभी भी पॉजिटिव यहाँ नहीं आएगा। अगर पॉजिटिव इसके पास नहीं आ रहा है तो अब ये कैसा ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, माइनस आई की तरह, जो कि इस कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज करेगा। इसीलिए इस केस में आप ये माइनस आई की तरह बिहेव करता है और माइनस आई क्या करेगा, उस कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज करेगा। बट यहाँ तो ना ही माइनस आई है ना ही प्लस आई है, इसलिए डी सी देन ए देन योर बी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। लाइकवाइज इसको भी आप बना सकते हैं और यहाँ आप समझिए, आपको बताना है एरोमेटिक चीज पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो सभी पे होगा। तो अभी आपको चेक करना कौन स्ट्रांग है, ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, ये हाइपर शो करेगा, ये माइनस आर शो करेगा और ये प्लस आर शो करेगा बट डीएक्टिवेटिंग इन नेचर होगा। यानी सबसे ज्यादा बी होगा फिर सी होगा। देखिए बी है, सी है, ए है, डी है। क्लियर हो रहा है ना, बिकॉज ये तो माइनस आई की तरह बिहेव कर रहा है बट ये माइनस आर की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर हो रहा है ना। चलिए ये प्रॉब्लम देखिए, बहुत इजी प्रॉब्लम है, इसमें ध्यान से देखिए। ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन है। सो इसमें क्या करना है कि सॉरी फ्रीडल क्राफ्ट्स करा रहे हैं, ये हैलोजनेशन है, हैलोजन निकल कर आएगा। ये कैसा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O यानी माइनस आर है, तो इसके कहाँ जाएगा, मेटा पे। तो देखिए मेटा में सिर्फ एक ही जगह है, यही है, तो इसलिए आंसर सी। कितना इजी है, और क्या पूछ दिया, 2021 में पूछ दिया। क्लियर हो रहा है। ये लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करके इस वीडियो को एंड करते हैं। बहुत गजब प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखिए, या फिर आप इसको स्किप करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बना के डाल देंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बिकॉज वीडियो लंबा चला गया इसलिए हम इसको रोक रहे हैं अभी यहाँ पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग कार्बोनाइन स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद फिर इंटरमीडिएट्स आगे पढ़ते चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सॉरी वंस अगेन कि वीडियो लंबा चला गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस एंड गुड लक।